ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन प्रोजेक्ट सेल फॉर यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज सेशन 79 है, 79वां। और हम दोहा 8 से आगे, 7-8 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। दोहा 7 से। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम लोगों ने लंका कांड में अभी तक जो पढ़ा है, और यहां तक हम पहुंचे कि राम जी ने समुद्र के तट पर रामेश्वरम भगवान शिव की स्थापना कर दी। उनके आशीर्वाद से अब युद्ध की तैयारियां अंतिम चरण पे है, और अब युद्ध में किसी भी पल शुरुआत होने वाली है। इसी स्थिति में रावण के दरबार में कुछ चर्चाएं चल रही हैं। हमने राम दरबार को भी विस्तार से देखा, रावण दरबार की भी कुछ ग्लिम्सेस हमें पढ़ने में आते रहे। इसी दौरान रावण के दरबार में कुछ चर्चा चल रही है, और पहले रावण का भाई विभीषण ने आपत्ति ली थी रावण के एक्शन पे। रावण ने अपमानित करके उसको निकाल दिया राज्य से। अब रावण का एक बेटा, जिसका नाम है प्रहस्त, वो रावण से चर्चा कर रहा है पूरे दरबार में, और रावण को याद दिला रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। आज यहीं से, इसी चर्चा से बात हम लोग शुरू करेंगे। रावण दरबार में चलते हैं, वहां क्या हो रहा है। हमने देखा कि विभीषण पहले ही टोक चुके थे, माल्यवान टोक चुके थे, दो दूत जो रावण ने भेजे थे वो टोक चुके थे, मंदोदरी टोक चुकी थी, त्रिजटा ने डायरेक्टली रावण को तो नहीं टोका, पर वो भी यही चाहती थी कि सीता जी को वापस भेज दिया जाए। अब देखें प्रहस्त क्या कहते हैं। सभा आई मंत्रिन ही ते ही बूझा, करब कवन विधि रिपु सो जूझा। कहीं सचिव सुनो निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु कहा। सभा में आकर रावण ने मंत्रियों से पूछा, शत्रु के साथ किस प्रकार का युद्ध करना होगा। मंत्रियों ने कहा, हे राक्षसों के नाथ, आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? इसमें पूछने की क्या बात है? कहू कवन भय करई बिचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। ऐसा कोई फिर से पूछने की बात ही नहीं है इसमें, इस युद्ध में। और ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसमें विचार किया जाए। इसमें कोई डर की बात नहीं। इतने युद्ध लड़े, इतने युद्ध जीते, इतनी हमारी इतना शौर्य की गाथाएं हैं। और ये जो भालू, मनुष्य, वानर, ये तो हमारे भोजन। वी टेक देम ऑन लंच, वी ईट देम ऑन डिनर। तो ये तो हमारे लंच डिनर है, हम तो इन्हें गाजर मूलियों की तरह खा जाते हैं। क्या ही सोचने की बात है। आप क्यों ही पूछ रहे हैं? सबके वचन श्रवण सुनि कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करई प्रभु मंत्री मति अति थोरी। सारे मंत्री एक सुर में कह रहे थे, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं महाराज, युद्ध करते हैं और गाजर मूलियों की तरह उन्हें खत्म कर दे। भय की और सोचने की तो कोई बात ही नहीं है। जब ये सब चलने लगा दरबार में, तो रावण का जो पुत्र था प्रहस्त, वो थोड़ा परेशान हो गया। उसने हाथ जोड़ के बोला कि मैंने जो बचपन से सीखा है, जाना है, शास्त्रों से समझा है कि नीति विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए। और ये जो मंत्री कह रहे हैं आपके, ये मति की बात नहीं कर रहे हैं, ना नीति की बात कर रहे हैं। इनकी बुद्धि मुझे कम लग रही है, क्या बातें कर रहे हैं। कहीं सचिव सट ठकुर सोहाती, नाथ न पूर आव ही भांति। बारिधि नाधि एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये जितने मंत्री हैं आपके आसपास, जितने बैठे हैं, आपने अपने इको चैम्बर में जितनों को बिठा रखा है, ये आपकी खुशामदी कर रहे हैं पिताजी। ये ठकुर सुहाती बोल रहे हैं। बॉस को जो कानों में सुंदर अच्छा लगे, अथॉरिटी फिगर को जो सुनने में अच्छा लगे, बस वो बोलो। उसने कहा, पिताजी इस प्रकार की बातें से कुछ नहीं होगा। वो एक बंदर ही था जो लांग के आ गया था, और अभी तक सब लोग उसको याद करके घबराते हैं। रात को नींद में आ जाए वो, तो लोग उठ के बैठ जाते हैं।
वो बंदर अकेला आ गया था, जिसको ये कह रहे हैं कि बंदर को तो हम वी टेक देम ऑन लंच एंड ब्रेकफास्ट, वी ईट देम ऑन लंच एंड ब्रेकफास्ट, ये जो कह रहे हैं आपके आसपास बैठे हुए, वो बंदर ही था जो आया था। ये केवल आपके कान में जो प्लेजेंट लगता है वो बोल रहे हैं। शुदा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगर कस न धरी खाहू, सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन अस मत प्रभु ही सुनावा। फिर मंत्रियों को देख के प्रहस्त ने बोला, मुझे एक बात बताइए, अभी आप लोग कह रहे हैं कि भाई गाजर मूलियों की तरह इंसान बंदरों और भालुओं को तो हम खाते हैं ब्रेकफास्ट पे, क्यों उस दिन जब वो बंदर आया था तब भूख नहीं लगी थी आप में से किसी को? तब क्यों नहीं पकड़ के खा लिया आपने? अभी यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, गाल बजा रहे हैं कि हम तो खाते हैं, तो उस दिन क्यों नहीं खा लिया? मेरे भाई को मार डाला, आप कुछ नहीं कर पाए उस समय। अक्षय मारे गए, आपके सामने की घटना है। उस अकेले ने पूरी लंका जला दी, आपको तब भूख नहीं लगी थी? और ये आपको ऐसी बातें बता रहे हैं पिताजी, जो आपको सुनने में अच्छी लग रही हैं अभी, पर बाद में आप बहुत दुखी होंगे। ये सब ठाकुर सुहाती कह रहे हैं। जे ही बारिश बंधायऊ हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला, सो भनु मनुज खाब हम भाई, वचन कहीं सब गाल फुलाई। उस व्यक्ति ने खेल खेल में पूरा समुद्र बांध दिया। आज तक कभी हुआ ऐसा? इतने सालों से आपका साम्राज्य है, कभी कोई इतना बड़ा समुद्र बांध पाया? पूरा न केवल बांध लिया, पूरा सेना सहित इस तरफ उतर गया आके। ऐसा हुआ आज तक कभी? और कह रहे हैं वो मनुष्य है, हम खा लेंगे उस मनुष्य को। ये केवल गाल फुला रहे हैं। अगर वो मनुष्य होता तो ये सब नहीं कर पाता पिताजी। उस बानर को याद कीजिए, इस पुल को याद कीजिए, तुरंत उनका यहां आने को याद कीजिए। कुछ पल पहले ही तो बानर लौटा है और तुरंत पुल बन गया और वो यहां पहुंच गए, लंका के सामने खड़े हैं। तात वचन मम सुनु, सुनु अति आदर, जनि मन गुनहु मोहि करि कादर, प्रिय बानी जे सुनहि जे कहही, ऐसे नर निकाय जग अहही। हे पिताजी, मेरी बात को गौर से सुनिए, मैं पूरे आदर से आपको कह रहा हूं। प्लीज मुझे कायर मत समझिए, जैसे आपने विभीषण चाचा को सोचा था कि ये कायर है। जगत में ऐसे लोग पिताजी बहुत मिल जाएंगे आपको, जो आपके मुंह पे आपकी तारीफ करेंगे, जो आपके कानों में अच्छा लगता है वो बोलेंगे, क्योंकि उनको आपसे प्रमोशन चाहिए, उनको आपसे सैलरी चाहिए, उनको अपनी जॉब का परमानेंस चाहिए, उन्हें इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए, उन्हें सबके सामने अप्रिशिएशन चाहिए, उन्हें सम्मान चाहिए। ये इसीलिए वो आपके सामने झूठ बोल रहे हैं, और बाकी आपसे डरते हैं इसलिए झूठ बोल रहे हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहहि ते नर प्रभु थोरे, प्रथम बसीठ पठौ सुन नीति, सीता देई करहु पुन प्रीति। पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं पिताजी, जो कॉमन ओपिनियन के अगेंस्ट बोल पाते हैं, क्योंकि वो आपका हित चाहते हैं। आप जो सोच रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, उसके विरुद्ध वही लोग बोल पाएंगे जो सच्चे मन में आपके हितकारी होंगे। इसीलिए प्लीज नीति वचन सुनिए। मैं कायर नहीं हूं, मैं आपका हित का सोचता हूं। सबसे पहले एक दूत भेजिए राम जी के पास, और राम जी से दूत भेजिए और बोलिए कि हम जो गड़बड़ हुई है उसको सेटल करना चाहते हैं, और माता सीता को लेकर हम वापस आ रहे हैं आपसे मिलने, और इस बात को यही समाप्त करके एक संधि प्रस्ताव पर रोक देनी चाहिए। यही अब नीति कहती है। दोहा 9, नारी पाई फिर जाही, जो तो न बढ़ाई रारी, नाही त सम्मुख समर मही तात करई हटि मारी। यदि वो स्त्री पाकर लौट जाए तो बात खत्म ही हो जाती है, ठीक। और अगर वो ना लौटे तो फिर उनका मुकाबला कीजिए। पर एक बार ये मौका तो दीजिए कि हम वो जो बात है, जिस बात के लिए वो युद्ध करना चाहते हैं, उन्होंने विभीषण को ऑलरेडी बना दिया है राजा, तो उनको आपका राज्य तो नहीं चाहिए, बनी बात है। उन्हें अपनी स्त्री चाहिए, लौटाइए, और अगर लौटाने के बाद भी वो ना माने तो फिर युद्ध करते हैं। बड़ी नीति की बात पुत्र ने कही।
यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार रजसु जगतोरा। सुनु सन कह दस कंठ रिसाई, असी मति सठ के ही तो ही सिखाई। वो बोला, प्रभु पिताजी अगर आप मेरी ये बात मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका यश होगा। आपको साम्राज्य वापस मिलेगा, आपके लोग जीवित रहेंगे, और आपने एक सही कार्य किया, ऐसे लोग आपको याद रखेंगे। रावण ने गुस्से में कहा, इतनी गंदी बुद्धि तुझ में कैसे आ गई? अब ही ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। सुनी पितु गिरा पुरुष अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। रावण ने कहा कि मुझे तो अब संशय हो रहा है, तू मेरा ही पुत्र है। मेरे वंश में ऐसा पुत्र, ऐसा कायर, तू वंश के अनुकूल नहीं है। तू तो जड़ों में लगी हुई घुन है जो जड़ को भी खा जाएगी। इतना कड़वा पिताजी ने कहा कि तू तो मेरा पुत्र ही नहीं, मुझे संदेह है कि तू मेरा पुत्र है। इतनी कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त वहां से चला गया कि, और उसको समझ में आ गया ये सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं। हित मत मोहिन लागत कैसे, काल बिबस कहूं भेषज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हाथ जोड़ के जाते समय उसने कहा कि आपको मेरी सलाह वैसे ही अच्छी नहीं लग रही जैसे जिसके सर पे मृत्यु आ चुकी होती उसे फिर दवा नहीं लग। मुझे माफ कीजिए, और वो कह के चला गया। और वो तो चला गया, पर उसने हम सबको एक लेसन सिखाया। उस समय रावण के दरबार में जो हुआ वो बहुत कुछ सिखाता है। आज के जीवन, आज की ऑर्गेनाइजेशंस, आज के वर्क कल्चर को बताता है। रावण के दरबार में मंत्री केवल ठकुर सुहाती कहते हैं। इसी को ग्रुप थिंक कहते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी में। जब ग्रुप हार्मनी और एग्रीमेंट की चाह ट्रुथ और रैशनल थिंकिंग से बड़ी हो जाए, बस सब लोग जो कह रहे हैं वो मानो, सच कुछ भी हो छोड़ दो, लॉजिक कुछ भी कह रहा हो छोड़ दो। लोग यूनिटी करना चाहते हैं। कई बार इस तरह की एक्सेसिव यूनिटी डिसीजन मेकिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है। देखिए कहीं आपके आसपास तो ऐसा नहीं हो रहा। ग्रुप थिंक, जब भी सभी मंत्री मेजॉरिटी के साथ बोलते हैं, इसको कहते हैं कंफर्मिटी। समूह की राय से अलग राय नहीं देना, उससे क्या हो जाएगा, हम अकेले पड़ जाएंगे, हमें साइडलाइन कर दिया जाएगा, जिसको कहते हैं लूप लाइन में भेज दिया जाएगा, नॉन सेंसिटिव पोस्टिंग कर दी जाएगी, नेगेटिव करके लेबल कर दिया जाएगा। फियर ऑफ आइसोलेशन सरपासेस द ट्रूथ, कि मैं जो सही देख पा रहा हूं मैं उसे बोलूंगा नहीं, नहीं तो फिर मुझे तो अलग कर दिया जाएगा। शायद आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस, घरों में और सिस्टम्स में ऐसी चीजों से गुजरे होंगे। यही रावण दरबार है। सभा में रावण का अहंकार और एग्रेसिव हो जाता है। इसको कहते हैं सोशल फेलिसिटेशन। दूसरों की उपस्थिति में डोमिनेंट बिहेवियर बढ़ जाना, तेज तेज नारे लगाना कि नहीं बिल्कुल हम ठीक है, इस तरह के नारे लगाना। ऑडियंस एम्पलीफाई एग्जिस्टिंग टेंडेंसी। जब भीड़ होती है ना, तो एक गलत विचार भी नारों के साथ और बढ़ने लगता है। इसको कहते हैं सोशल फेलिसिटेशन। संकट दिखने पर भी कोई निर्णायक विरोध नहीं कर रहा, सेना सामने आके खड़ी है, कोई नहीं कह रहा कुछ। कौन कहे बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? जब भाई को लात मार दी, बेटे को निकाल दिया, तो हमारा क्या हाल करेंगे? सब लोग ये सोच ही रहे होंगे। बायटेंडर इफेक्ट कहते हैं इसको। जब बहुत से लोग हो तो व्यक्ति सोचता है कि कोई और एक्शन ले लेगा। शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफर मींस nobody's responsibility. As you say, somebody's responsibility, or if you say everybody's responsibility is nobody's responsibility. जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। रेलवेज को क्यों लोग खराब करते हैं? जो सबकी है वो किसी की नहीं है। बायटेंडर इफेक्ट का मतलब है, अगर सड़क पे एक एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग, कई लोग इसलिए नहीं रुकते कि कोई दूसरा रुक जाएगा, कोई दूसरा रुक जाएगा। और कई बार ऐसा पाया गया कोई भी नहीं रुका, सब सोचते रहे कोई दूसरा रुक जाए, कोई दूसरा रुक जाएगा। इसको कहते हैं बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट। इसलिए अजीब लगता है, इतनी भीड़ में कोई कुछ नहीं बोला। यही तो हुआ था गुरु महाराज का, जब शीश काटा गया था, जब उनकी शहादत हुई थी गुरु तेग बहादुर जी की, तब किसी ने नहीं रोका।
बार्टेंडर इफेक्ट, कोई दूसरा कर लेगा, कोई दूसरा रोक ही लेगा, और फिर फाइनली कोई भी नहीं करता। मंत्री रावण के डर से सत्य नहीं बोल रहे, घबराए हुए हैं। ओबीडियंस टू अथॉरिटी, अथॉरिटी से ओबीडियंस कर रहे हैं। अथॉरिटी के आदेश के कारण व्यक्ति अपने विवेक के विरुद्ध काम करता है। अब भाई वो जो सीनियर है वो जो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा यार। पढ़ते ना आप ऐसे कई बार, व्यक्ति परेशान होकर दर बदर खा ठोकर खा रहा, उसकी एफआईआर ही नहीं हो रही, क्यों? ऊपर से आदेश नहीं करता। जब आप कुछ गलत कर रहे हैं, एफआईआर जहां होनी चाहिए नहीं कर रहे हैं, तो किसकी जिम्मेदारी होगी इस पे? नैतिक दायित्व तो आप पे भी तो होगा। पीपल ओबे पावर इवन अगेंस्ट मॉरलिटी, इसको कहते हैं ओबीडियंस टू अथॉरिटी। मिलग्रिम इफेक्ट भी कहते हैं। और रावण दरबार में क्या हो रहा है? सत्ता के कारण दरबार क्रूर और असंवेदनशील बनता जा रहा है। काट डालेंगे, मार डालेंगे। स्टैनफोर्ड प्रिजन इफेक्ट इसको कहते हैं। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट मूवी आई है, जरूर देखिए, मस्ट वॉच। और ऊपर ओबीडियंस टू अथॉरिटी पे मूवी है, उसका नाम है द एक्सपेरिमेंटर, वो भी देखिए, आपको समझ में आएगा रावण दरबार कैसे काम करता है। तो क्या होता है स्टैनफोर्ड प्रिजन इफेक्ट? रोल और पावर बिहेवियर को बदल देते हैं। एक व्यक्ति बड़ा विनम्र था है, वो एक पावरफुल रोल उसको मिल जाए और कुछ समय तक उस रोल में रहे वो, तो धीरे धीरे उसका बिहेवियर एरोगेंट हो जाता है। वही व्यक्ति से आप मिलिए जब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, और उसी व्यक्ति से आप 10 साल बाद मिलिए जब वो पोजीशन ऑफ पावर में 10 साल रह चुका है, एरोगेंस आ जाए। क्योंकि वो जो रोल है और वो जो पावर है वो उसके बिहेवियर को बदल देता है। स्टैनफोर्ड प्रिजन इफेक्ट में यही हुआ। सामान्य बच्चों को जेल में लाया गया, कुछ को जेलर बनाया गया, कुछ को कैदी बनाया गया, केवल रोल प्ले था। कुछ समय बाद जेलर जो है वो वास्तव में एरोगेंट हो गए जेलर की तरह, कैदी कैदी की तरह बिहेव करने लगे, वास्तव में लड़ाई हो गई, फाइनली उस एक्सपेरिमेंट को बीच में रोकना पड़ा। आपको अच्छे से पता है ड्रामा है, तो भी वो ड्रामा सर चढ़ के बोलता है। अनचेक्ड पावर करप्ट्स द बिहेवियर। यही था सारे तीनों लोक में जिनका शासन था वो दरबार था ये। 9 ग्रह जिनके गुलाम थे वो दरबार था ये। मंत्रियों का पूरा जीवन ऐश में बीतता था, तो उनको लगता था वो जो चाहे कर सकते हैं। क्रूर दरबार। कुछ हद तक ऐसे ही दरबार रोम का हो गया था जब रोमन सभ्यता पतित हुई थी। सभा में व्यक्तिगत विवेक ही खत्म हो गया, इसको बोलते हैं डी इंडिविजुअलाइजेशन। वो कह रहा है प्रहस्त, कुछ तो अकल लगाओ यार। कह रहे हैं बंदरों को खा लेंगे, वो एक आया था तब भूख नहीं लगी थी किसी को। भीड़ में व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देता है, नैतिकता खो देता है। क्राउड मेंटालिटी से कहते हैं वीकन्स कॉन्शियंस। इसीलिए आप देखें जब क्राउड मॉब इकट्ठा होता है, तो मॉब जो भीड़ होती है, आपने ऑनर किलिंग ये सब पढ़ा होगा ना, जब मार डालते हैं लोग, भीड़, उपद्रवी भीड़, एक दिन में सभ्यता के 1000 साल उतर जाती है भीड़। क्यों? डी इंडिविजुअलाइजेशन। मेरे ऊपर कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्तिगत नहीं आ रही, वो तो भीड़ थी, सबने कर दिया। व्यक्तिगत विवेक नहीं चलता। इसीलिए कई बार एक हायरार्किकल सिस्टम में व्यक्ति न चाहते हुए भी बोलता है मैं क्या करूं, मुझे साइन करना पड़ रहा है। डी इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं इसको। उससे अलग से बात करो, कहेगा नहीं सही है, पर भीड़ में नहीं बोलेगा वो। सब सोचते हैं कि कोई तो सही सलाह देगा, पर बोले कौन? सब डरे हुए हैं रावण से। इसको सोशल लॉफिंग कहते हैं। वो जो रस्सी खींचते हैं ना, रस्सी खींच में, अब 10 लोग इस तरफ की खींच रहे हैं, 10 लोग उस तरफ से खींच रहे हैं। अब उस 10 में से एक व्यक्ति थोड़ा कम भी ताकत लगाए, पता किसको पड़ना है? बस मुंह बना के रखे ऐसे, पता किसको पड़ना है? तो ग्रुप में व्यक्ति व्यक्तिगत जिम्मेदारी को कम महसूस करता है। अरे क्या करें, कोई नहीं बोल रहा, हम ही क्यों बोले, छोड़ो। जब वो सीनियर नहीं बोल रहे, वो नहीं बोल रहे, वो नहीं बोले, तो हमें क्या करना है, छोड़ो, अब जो हो रहा है हो रहा है। ठीक, क्योंकि मुझे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। इस तरह के दरबारों को रावण दरबार के। अकाउंटेबिलिटी डिफ्यूजन रिड्यूस एफर्ट। क्योंकि किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है तो एफर्ट कम हो जाते हैं। रावण वही सुनना चाहता है जो उसके अहंकार को पुष्ट। इसको पिग्मेलियन इफेक्ट कहते हैं। लीडर की एक्सपेक्टेशंस फॉलोअर्स के बिहेवियर को शेप करती है। ठीक। अब मान लो ये चुनाव के रिजल्ट्स आए और लीडर ने बड़े खुश होकर बोला अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स। अब इतने खुश होकर बोला ये तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है, आपको कैसे लगे? अब वो इतना खुश होकर कह रहा है आपको कैसे लगे, बहुत ही अच्छे, पहले ही बोल चुका है। अब आप पे कितना प्रेशर है सहमत करने का। आई डोंट नो इफ एनीबडी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू इट। अब आप चाह के भी नहीं बोल पाओगे नहीं सर मैं इन रिजल्ट से सहमत नहीं। इसको पिग्मेलियन इफेक्ट कहते हैं। लीडर बात ही ऐसे इतनी एक्सपेक्टेशन रखेगा कि आपका बिहेवियर वैसे शेप हो जाएगा। राजा बेटा सिंड्रोम, इस कदर अपेक्षाएं होती हैं कि उस अनुरूप आपको बिहेव करना पड़ता है।
कोई बोलेगा नहीं पर उसकी आंखों में आपको अपेक्षाएं दिखने लगेंगी। लीडर क्रिएट अ कल्चर दे एक्सपेक्ट। और हनुमान जी के पराक्रम के बाद भी वो खतरे को मानने को तैयार नहीं है। इसको कहते हैं कंफर्मेटी बायस। केवल वही जानकारी स्वीकार कीजिए जो आपकी धारणा को सपोर्ट करे। लीडर्स इग्नोर द अनकंफर्टेबल ट्रूथ। इसलिए जब भी चर्चाएं होती हैं, आप देखिए बस अपनी अपनी विचारधारा के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम वही बातें बोले जो हम सुनना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम उसके विरुद्ध बात बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो हम केवल वही जानकारी सुने जो हमारी धारणा को और पुष्ट करे। उसके अतिरिक्त कोई जानकारी दे दी जाए तो असुरक्षा से मन भर जाता है। ये गलत है। अगर कोई विपरीत जानकारी भी मिल रही है तो उसको भी शांति से स्वीकार करे, सुने। निर्णय अपने हाथ में है। ये सब रावण के दरबार में हो रहा है। राजा की बात को कोई चैलेंज नहीं करता। इसको कहता है अथॉरिटी बायस। पावरफुल व्यक्ति ने जो कहा वो सही है, ऑटोमेटिकली सही है। वो एक हायर कार्डर से आता है, हायर सर्विस से आता है, हायर इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ है, ठीक, हायर फैमिली से आता है, तो वो जो कह रहा है सब सही है। इसे ही तो शब्द आया ब्लू ब्लड, कि अमीरों का शायद ब्लड ही ब्लू होता होगा, ऐसा सोचा जाता था। ठीक, अलग ही खून है वो। तो स्टेटस ऑफन रिप्लेसेस द विजडम। वो कह रहे हैं तो सही होगा। अथॉरिटी बायस। आप अपने आसपास से सब देख रहे हैं जो रावण दरबार में। मंत्री भीतर से डरे हुए पर बाहर से सहमति दिखा रहे हैं। अरे सर क्या बात है सर, बिल्कुल करेंगे, लड़ेंगे, करेंगे। अंदर से डरे हुए हैं। सब घबरा रहे हैं हनुमान जी का कौशल देख के। इसको कहते हैं प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। सब लोग प्राइवेटली डाउट करते हैं पर पब्लिकली सहमत है। साइलेंस क्रिएट्स फॉल्स कंसेंसस। ठीक, सब चुप है इसका मतलब नहीं सब सहमत है, पर वो चुप है तो सहमति मान ली जाएगी। ठीक। सो रावण दरबार में ये भी हो रहा है। आपस में बात करेंगे तो डाउट करेंगे पर पब्लिकली नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इतना टेरर है सीनियर का। सीता हरण को भी उचित ठहरा रहे हैं। मॉरल डिसएंगेजमेंट। गलत कार्य को भी जस्टिफाई कर देंगे अपने तरीके से। ठीक है, जैसे कई लोग बलि को जस्टिफाई करते हैं, बलि को भी जस्टिफाई कर देंगे अलग अलग तरीके से। इथिक्स कोलैप्स थ्रू रैशनलाइजेशन। उसको रैशनलाइज कर देते हैं। वानरों, हनुमान की शक्ति देखने के बाद भी वानरों को तुच्छ कहना, कॉग्निटिव डिसोनेंस। फैक्ट एंड बिलीफ्स में कॉन्फ्लिक्ट होने पर मन में तनाव आता है। फैक्ट कुछ और दिखा रहा है। हम अभी तक जीते हैं पर जब हनुमान जी ने जैसे चूर करके गए, वो समझ में नहीं आ रहा कैसे किया जाए, अंदर डिसोनेंस चल रहा है। मंत्री मान लेते हैं कि रावण नहीं मानेगा। सबको पता है, देखो भाई ने बोला लात मार दी, वो दूसरा व्यक्ति बोल के गया उसको भगा दिया। ये दो आए थे दूत, उसको बदतमीजी कर दी, बेटे को निकाल दिया। हम कहां गिने गिनती में है भाई। इसको कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। अरे नहीं वो नहीं मानेंगे यार, छोड़ो। तो फिर धीरे धीरे प्रयास ही इंसान खत्म कर देता है। अरे कुछ नहीं, बार बार फेलियर या रिजेक्शन के बाद प्रयास ही छोड़ देना, ये सब रावण दरबार में हो रहा है। एक टिपिकल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का आपको रावण दरबार में दिखेगा। पीपल स्टॉप स्पीकिंग व्हेन इग्नोर्ड रिपीटेडली। अरे कुछ नहीं हुआ, मैंने 10 कंप्लेन दी, कुछ नहीं होता इस ऑर्गेनाइजेशन, कुछ नहीं होता बोलने से इस घर में। लर्नड हेल्पलेसनेस। ऐसा ही है भाई, ऐसे ही चलता आया है। सीखी गई असक्षमता। रावण दरबार में इसका रावण दरबार में इसका अभाव साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं है। बोल दिया जाए तो निकाल दिया जाएगा। ठीक। और सब लोग ठकुर सुहाती जैसे हमने कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। इसको कहते हैं साइको फैंसी कल्चर। लीडर को खुश करने के लिए उसकी तारीफ करते रहो, तारीफ करते रहो तो उसके मन में पॉइंट्स कमाते रहो। खूब फ्लैटरी करो, खूब पॉइंट कमा रहे साहब आप तो बहुत, अरे सर क्या निर्णय लिया आपने, अरे सर आप जब से आए उससे सब कुछ बदल गया, आपके पहले चीजें बहुत अलग थी सर, पर क्या जबरदस्त आपके आने के बाद देखिए सर सारे ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, अरे सर जबरदस्त, आप तो आप है। ठीक है, इसको बोलते हैं साइको फैंसी कल्चर। आप देखेंगे आसपास, ठीक है, दरबार में केवल रावण समर्थक विचार चलेंगे। इको चैम्बर बन जाएगा, जो रावण बोलेगा वही विचार कानों में उसके बार बार सुनाई देगा। ये सब चल रहा है। रावण स्वयं को अजेय मानता है, लीडर नार्सिसिस्ट। मैं असाधारण हूं, मैं तो बिल्कुल अलग हूं, मैं तो डिवाइन हूं, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं फला। लीडर का नार्सिसिज्म। और लीडर के सामने कुछ आप बोल नहीं सकते, जो लीडर ने कहा बस वही सही है। राम सेना को भोजन कहना, रिस्क का अंडर एस्टिमेशन। तो वही तो प्रहस्त कह रहा है कि वो भोजन है, तो जो एक ग्रास आया था उस भोजन का उसको खा क्यों नहीं लिया। इसको कहते हैं रिस्क अंडर एस्टिमेशन।
अंदर डरे हुए पर सामने दिखाएंगे ऐसा, क्योंकि रावण से घर है। रावण का अहंकार पूरी सभा में फैल गया। इसको कहते हैं इमोशनल कंटेशन। भावनाएं रिपल इफेक्ट से जाती हैं। लीडर डरा हुआ होगा तो सब डर जाएंगे, लीडर एरोगेंट होगा तो सब एरोगेंट होंगे। कई ऑर्गेनाइजेशंस में देखिए, एरोगेंस उनका वर्क कल्चर है। सीनियर जूनियर को एरोगेंस दिखाएगा, जूनियर उसके नीचे एरोगेंस दिखाएगा, वो उसके नीचे एरोगेंस दिखाएगा, अंतिम व्यक्ति जनता को एरोगेंस दिखाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं इमोशनल कंटेजन। लीडर का बिहेवियर, इसलिए लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कल्चर को शेप करते हैं। असहमति पर अपमान हो जाता है, ये टॉक्सिक लीडरशिप। आप असहमत हुए, मैं आपकी बेइज्जती कर दूंगा। आपको सहमत होना होगा मुझसे। मैं पूछूंगा भी आप क्या सोचते हैं, पर आप बोलेंगे वही जो मैं चाहूंगा। अजीब है। ठीक। संकट पर गंभीर रणनीति नहीं बनाना, उसको लाइटली लेना, डिफेंसिव अवॉइडेंस है। रावण लाइटली ले रहा है, कर देंगे, हम अजय हैं का सामूहिक विश्वास कलेक्टिव डेल्यूजन है। डेल्यूलू जेंजी की भाषा में। ठीक, शेयर्ड डिल्यूजन है, सबको लग रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे ही बर्बाद हुई, कोडैक, नोकिया, शेयर्ड डिल्यूजन में कि हम अजय हैं, खत्म, राख हो गई। यही रावण दरबार है। सो रावण दरबार में भी रियलाइज कि एक अलग माहौल है जो बहुत नेगेटिव है इन इट्स वर्क। अब आगे बढ़ते हैं, और प्रहस्त अब जा चुका है दुखी होकर। इस दौरान हम भी विचार करें, कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे घर में रावण दरबार तो नहीं बना हुआ है। आगे बढ़ते। अब पहली रात्रि जब वो वहां आए, सुंदर सी लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखारा, बैठ जाई ते ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुन गन गावन। लंका की चोटी पे एक सुंदर सा महल था। रावण उस महल में जाके रात को बैठा। नाच गाना चल रहा था, किन्नर उसके गुणगान कर रहे थे, चारों तरफ उसका सम्मान हो रहा था। उसके उसके राम जी की सेना समुद्र पार कर चुकी है, युद्ध सिर पे है, और रावण संगीत, नृत्य और प्रशंसा और मनोरंजन में डूबा है। तो कई लोग क्या करते हैं, संकट का सामना करने की बजाय खुद को डिस्ट्रैक्शन में डुबो देते हैं। यही होती है एस्केप साइकोलॉजी। कई व्यक्ति क्या करते हैं, तनावपूर्ण स्थिति या जो स्थिति उनके ओपिनियन को बहुत चोट पहुंचा देती है, उससे बचने के लिए कैसीनो चले जाओ, क्लब चले जाओ, डिस्को चले जाओ, शराब पीने लगो, सोशल मीडिया रोल करते रहो। दिख रहा है जीवन खाली है, करियर बर्बाद हो रखा है, पर स्टिल हम ये सब करते रहते हैं। इसको कहते हैं एस्केप साइकोलॉजी। यही रावण कर रहा है। कई लोग आज भी संकट होने पर बिंज वॉचिंग करेंगे, एक्सेसिव पार्टीज करेंगे, एंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, सुपरफिशियल प्लेजर में खो जाते हैं। ये अवॉइडेंस मैकेनिज्म है, रावण यही कर रहा है। जबकि राम जी एक छोटा चैलेंज नहीं है। रावण भूल गया वो राम जी के सामने सीता को नहीं लाया है, वो छुप के लाया था। तो रावण इज अवॉइडिंग द रियलिटी, वो रियलिटी को अवॉइड कर रहा है। और किन्नर गुण गन गावन चापलूसी का नशा रावण में चला ही हुआ है। प्रशंसा वो शराब है जो कानों से पी जाती है, हर व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है। नार्सिसिस्ट सप्लाई उसको बहुत है, लगातार वैलिडेशन, एडमिरेशन, ग्लोरिफिकेशन। उसकी आत्म छवि जो है, रावण की सेल्फ इमेज इतनी आर्टिफिशियल है कि उसे लगातार प्रशंसा चाहिए। कहीं ना कहीं उसे पता है वो गलत कर रहा है, इसीलिए उसे बार बार सुनना है कि नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बाहर क्या चल रहा है, डांस चल रहा है। बाज ही ताल पखाऊ बीना, नृत्य करही अपछरा प्रवीणा। ताल बज रहे हैं, मृदंग बज रहा है, वीणा बज रही है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। बाहर का नृत्य संगीत शोर, और अंदर डर, असुरक्षा, विनाश। इसी को इमोशनल अवॉइडेंस कहते हैं। जब व्यक्ति अकेले बैठने से डरता है, मौन से डरता है, अकेला नहीं रहना चाहता, अकेलापन उसको खाता है।
क्योंकि अकेलेपन में विचार आएंगे और वो परेशान हो जाएगा। रावण मौन नहीं रहना चाहता, क्योंकि मौन तो उसको सत्य दिखा देगा, इसलिए उसको भीड़ चाहिए, शोर चाहिए आसपास। रावण भीतर से शांत नहीं है ना, इसीलिए उसे बाहर स्टिमुलेशन चाहिए, कुछ कुछ चलता रहे लगातार। आप देखेंगे आज के समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कुछ ना कुछ होता रहे। हमारे एक रिलेटिव कह रहे थे कि भाई साहब आप ही कुछ खरीद लीजिए, बहुत दिनों से किसी ने कुछ नहीं खरीदा है, कुछ तो खरीदे, कुछ तो नया हो, कुछ तो हो। कुछ कुछ चलता रहना चाहिए बस, क्योंकि अंदर से हम शांत नहीं है तो बाहर से उत्तेजना मिलती रहे। ये टिपिकल रावण के साथ, रावण प्रिय चुन रहा है, राम जी श्रेय चुन रहे हैं। यही रावण के साथ हो रहा है। भीतर जब बहुत शोर है ना, तो बाहर भी शोर है। बाहर का शोर अंदर के शोर को सुनने नहीं दे रहा। ये हो रहा है रावण के मनोविज्ञान में, इसीलिए बाहर शोर कर दिया। कई लोग देखिए उनका ड्रेसिंग सेंस इतना फ्लैम्बॉयंट होता है कि आपका ध्यान उसके चेहरे और ड्रेसिंग सेंस पे ही अटक जाएगा। आप उसके अंदर पीप नहीं कर पाएंगे। वो चाहता ही नहीं आप उसके अंदर जरा भी झांकें, आप वहीं अटक जाएं। क्योंकि उसके अंदर झांकेंगे तो खालीपन दिखेगा, बैंकरप्सी दिखेगी। सुना नीर सत सरित, सो संतत करई बिलास, परम प्रबल रिपु शीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। वो लगातार सैकड़ों इंद्र के समान भोग विलास में है। राम जी जैसा प्रबल शत्रु सर पे है और उसे कोई चिंता नहीं। ये वो दिखा रहा है सबको। ये डिनाइल मैकेनिज्म है। जब वास्तविकता बहुत असुविधाजनक होती है ना, तो व्यक्ति उसे नकार दे। रावण भी नकार रहा है, खतरे को स्वीकार नहीं कर रहा। कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा करती हैं, अंदर अकाउंट्स बहुत गड़बड़ हैं, पर सामने से बहुत अच्छी इमेज प्रस्तुत करेंगे। यही तो सत्यम घोटाला है। अंदर से सब कुछ गड़बड़ था, पर बाहर से सब कुछ इमेज बहुत अच्छी दिखाई। यही तो सहारा का पूरा स्कैम था। अंदर कोलैप्स हो रही थी चीजें, फेलियर हो रहा था, सिस्टमिक फेलियर, पर बाहर से सब कुछ व्यवस्थित दिखाया जा रहा था। यही रावण के अंदर हो रहा है। अंदर सब फेल हो रहा है, पर बाहर से रावण दिखा रहा है सब ठीक है। ये रावण का एक स्ट्रैटेजिक मूव भी है। आराम से बैठे हैं ताकि लोगों को लगे अरे नहीं नहीं, महाराज को तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि महाराज घबराएंगे तो सब घबरा जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब उधर राम जी क्या कर रहे हैं? एक रात पहले, पहली रात जो है रावण क्या, तो ये चल रहा है। चलिए राम जी के पास भी चल। यह सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा, शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। इधर श्री रघुवीर जी सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी समूह के साथ उतरे। कोई श्रीलंका गया हो तो उसको वहां आज भी अशोक वाटिका वो देख सकता है। श्रीलंका आप जाएं तो आज भी वो आप पर्वत देख सकते हैं जिस पर्वत में हनुमान जी पहली बार उतरे थे। वो प्रोटेक्ट किया गया है चिन्मय मिशन के द्वारा। धन्यवाद, धन्यवाद चिन्मय मिशन का कि उन्होंने उन सब तीर्थों को संभाल के रखा, इवन श्रीलंका में। और श्रीलंका से ही एक स्वामी जी अपने प्रोग्राम में भी अभी आते। सो पर्वत का एक बहुत ऊंचा और खूबसूरत, रमणीय और उज्जवल शिखर दिखा राम जी को, बड़ा चकाचौंध वाला। तो राम जी ने बोला, जो पर्वत का जो शिखर देखा, एक उज्जवल शिखर, कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, ससी महु प्रकट भूमि कै झाई, मारे राही सिसही कह कोई, उर मह परी श्याम तसोई। तो जब वो शिखर देखा पर्वत पे, बहुत ऊंचा, परम रमणीय, विशेष रूप से उज्जवल, जब शिखर दिखा तो सुग्रीव ने कहा, रघुनाथ जी, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिख रही है ऐसा लग रहा है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था ना वो समुद्र मंथन के दौरान, तो तभी से उस चोट का काला दाग पड़ा हुआ है चंद्रमा के हृदय पे। तो जो ऊपर चंद्रमा की लाइट दिख रही थी, राम जी ने देखा शिखर के ऊपर चंद्रमा। तो जैसे राम जी ने देखा तो सुग्रीव ने कहा कि चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिख रही है। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये वो नहीं है। एक्चुअली क्या है कि राहु ने मारा था चंद्रमा को, ये उसका निशान है उसके हृदय पे जो लगा हुआ।
को कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग ससि कर हरि लीन्हा, छिद्र सो प्रकट इंदु उर्माही, तेही मग देखई नभ परिछाई। तीसरे व्यक्ति ने, कुछ लोगों ने कहा कि एक्चुअली ब्रह्मा ने जब कामदेव की जो पत्नी है रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया और उससे रति को बनाया। इससे रति तो बहुत सुंदर बन गई, पर चंद्रमा में वो निशान पड़ गए, उसी से निकाल के बनाया। तो चंद्रमा के जो धब्बे दिख रहे हैं, किसी को दिख रहा है कि पृथ्वी की छाया है वो, किसी को दिख रहा है राहु ने मारा है, किसी ने कहा जब ब्रह्मा जी ने रति को बनाया था ना, तो चंद्रमा से ही निकाला था चीजें, उससे बनाया, तो रति तो सुंदर बन गई और चंद्रमा पे धब्बे हो गए, उसके हृदय में छेद हो गए। और और उसमें काली रात की छाया पड़ती है। अच्छा देखिए, अंतर ध्यान दीजिए, युद्ध निकट है, राम जी और उनकी सेना कितनी शांति की बात कर रही है, रात को बैठे हुए हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, सब अलग अलग बातें कर रहे हैं, पर्वत चंद्रमा प्रकृति का अवलोकन कर रहे हैं। और रावण क्या कर रहा है? रावण शोर में है। ठीक। जो व्यक्ति हर समय केवल तनाव में रहता है वो सही निर्णय नहीं ले पाता, पर महान व्यक्ति जैसे श्री राम संकट के बीच में भी संतुलन स्थापित करते हैं। बिल्कुल शांत वो लोग बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात कर रहे हैं, चांद की बातें चल रही हैं आपस में बैठ के उस रात को। जैसे वैभव वैभव सूर्यवंशी कहते हैं कि मैच के पहले मैं कार्टून मूवी देखता हूं, समथिंग विच इज लाइट टू सी। राम जी और सेना यही बात कर रही है। प्रभु कह गरल बंधु ससिकेरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, विष संजुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। राम जी ने कहा कि विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषुक्त और किरण समूह को फैलाकर वो वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। राम जी ने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि जो विष है वो चंद्रमा का भाई है, और चंद्रमा ने उस विष को अपने हृदय में रखा है, और जिस भी व्यक्ति से उसके सबसे प्रेमी लोग दूर हो जाते हैं ना, चंद्रमा चमक चमक के उनको जलाता है। ये राम जी को दिखा। अब अंत में बोले हनुमान जी। हनुमान जी सुन रहे थे सबकी बातें, किसको क्या दिख रहा है। उसी राम जी को दिख रहा है कि चंद्रमा जलाता है वियोगी लोगों को, जिन्होंने अपने करीबियों को खो दिया। हनुमान जी कहते हैं, कहा हनुमंत सुनहु प्रभु सीस तुम्हार प्रियदास, तब मूर्ति विधु उर बसती, सोई श्यामत आभास। हनुमान जी ने कहा है प्रभु, चंद्रमा आपका दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही शामकता की झलक उस चांद में दिखती है। हनुमान जी ने बोला, चांद पे जो निशान है मुझे तो आपके जैसे दिखते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा ने आपको अपने हृदय में रखा हुआ हो, और आपकी ही ओज से, आपके प्रकाश से चंद्रमा ऐसा चमक रहा है। रामचंद्र जी, हनुमान जी को चंद्रमा में भी राम ही दिखते हैं। सातवां विश्राम यही हुआ। अब जरा देखिए इस पूरी घटना को, एक ही सत्य है, पर देखिए सब कैसे अलग अलग इसी सत्य को देख रहे हैं। सुग्रीव को काला धब्बा दिख रहा है चंद्रमा पे, आप देख सकते हैं। सुग्रीव ने कहा कि वो तो धब्बा है, सबको अलग अलग दिख रहा है, पृथ्वी की छाया है। सुग्रीव की सोच क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जो 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 साइंटिफिक है, रियलिस्टिक परसेप्शन है एक तरह से। ठीक, कि पृथ्वी की छाया पड़ रही है और कुछ इस तरह से। उसका मन स्थिर है, वास्तविकता से जुड़ा हुआ तटस्थ रूप से। कुछ बानर कह रहे हैं राहु ने मारा है, भय आधारित सोच, बचपन की कहानियां, डर। कई बार स्थिति वही रहती है, पर हम डरे हुए रहते हैं तो हम उसी स्थिति में कुछ और देखते हैं, हम ऑब्जेक्टिव नहीं देख पाते। श्री राम जी को चंद्रमा की श्यामलता में विष दिख रहा है, दर्द दिख रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ इमोशनल स्टेट है। भीतर की भावनाएं संसार को रंग देती हैं। जो दुखी होता है उसको सब तरफ दुख दिखता है। रामचंद्र जी सीता जी को मिस कर रहे हैं, हर चीज उन्हें सीता जी की याद दिला रही है।
और हनुमान जी को वही श्यामलता जब दिखती है तो उनको तो राम उसमें भी दिखते हैं। पॉजिटिव कॉग्निटिव फ्रेमिंग, डिवोशनल परसेप्शन, हर जगह उन्हें राम दिखते हैं। तो स्थिति एक ही रहती है, परिस्थिति वही रहती है, हमारी मन स्थिति परिभाषित करती है कि हम उससे क्या अर्थ निकालेंगे। तो जब भी परिस्थिति कठिन हो, मन स्थिति पे काम कीजिए। ये तो एक रात्रि, ये युद्ध की जो पहली रात्रि थी, युद्ध से पहले वहां जब सब आए, राम दरबार में स्थिति हो रही है। रावण के यहां तो हम देख ही चुके हैं कि सेना को देखने के बाद भी वही परिस्थिति है। रावण अहंकार में डूबा है, मंत्री चापलूसी में डूबे हैं, प्रहस्त विवेकपूर्ण बात कर रहा है, मंदोदरी बुद्धिमत्ता की बात कर रही है। वानर सेना को भी हमने देखा उत्तेजना में थी, जैसे ही वो आई राक्षसों के कान काट लिए, काट लिए, वो उत्तेजना में भरी हुई है। और रामचंद्र जी संतुलित है। सब अलग अलग स्थिति में है। युद्ध से पहले जैसा मनस्थिति वैसी परिस्थिति। तो वास्तविकता से भाग रहा है रावण, पर वो संकट को समाप्त तो नहीं करेगा। रावण के मंत्री केवल प्रशंसा कर रहे हैं, इससे नेतृत्व तो कहीं नहीं लेके जाएगा। प्रहस्त सच्चा सलाहकार है, अप्रिय सत्य भी बोल रहा है तो भी उसकी कोई नहीं सुन रहा। मंदोदरी संवेदनशील है, कई बार शक्ति से अधिक बुद्धिमानी महत्वपूर्ण होती है। रावण शक्ति से चल रहा है, वो बुद्धिमानी की बात कर रही है। वानर सेना डी इंडिविजुअलाइजेशन में लगी हुई है, भीड़ में। और राम जी परिस्थिति के अनुसार नेतृत्व कर आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चर्चा चल रही थी। पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान, दक्षित दिशि अवलोक प्रभु बोले कृपा निधान। जब हनुमान जी ने बोला मुझे तो उसमें आप ही दिख रहे हैं प्रभु, और आपका ही प्रकाश से चंद्रमा चमक रहा है, राम जी फिर मुस्कुराने लगे। हनुमान जी का शाब्दिक संयोजन, उनका देखने का तरीका, उनकी पॉजिटिविटी, उनका भक्ति तो अपरंपार है। फिर राम जी हंसते हुए फिर विभीषण से बोले, देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गर जय घन घोरा, होई भ्रष्ट जनी उपल कठोरा। बोला उन्होंने कि ये दक्षिण की दिशा में कैसा बादल घुमर रहा है, बिजली चमक रही है, भयानक मीठे मीठे आवाजें आ रही हैं, बादल गरज 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 रहे हैं। ऐसा तो नहीं है वहां कहीं पानी गिर रहा है दक्षिण में, ओले तो नहीं गिर रहे हैं? ऐसा रामचंद्र जी ने पूछा। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित ना बारिद माला, लंका शिखर ऊपर अगारा, तह दस कंधर देख अखारा। विभीषण जी ने बोला, ना तो बिजली है ना बादल है उधर दक्षिण में जो आप देख रहे हैं। वहां लंका में एक चोटी का एक महल है, रावण वहां नाच गाना और अखाड़े देख रहा है। ये वो उस लाइट वाइट वो दिख रही है जो आप देख रहे हैं। विभीषण ने कहा, छत्र मेघ डंबर सरिधारी, सोई जनु जलद घटा कर अतिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। और रावण के सर पर छत्र लगा हुआ है, बड़ा सा बादलों जैसा वो छत्र दिख रहा है। और मंदोदरी के जो कान है वो कर्ण फूल जैसे हिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रही हो। पर वहां तो नाच गाना चल रहा है। बाज ही ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा, प्रभु मुस्कानु समुझ अभिमाना, चाप बढ़ाई बान संदाना। और वहां नाच गाना चल रहा है, उसकी ध्वनि है जो आपको आवाज सुनाई दे रही है। रावण के अभिमान को देख के और उसका विशफुल निग्लिजेंस को देख के, कि कितना अभिमान से भर गया है, राम जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा एक छोटा सा ट्रेलर देना चाहिए इस समय। और उन्होंने बाण का संधान किया, आंख बंद करके एक बाण का संधान किया रामचंद्र जी ने, रावण को एक छोटा सा ट्रेलर देने के लिए। छत्र मुकुटता टंक सब हटे, एक ही बाण सबके देखत मही परे, मरमु न को जान। और जैसे रामचंद्र जी ने तीर छोड़ा, वो तीर अदृश्य हो गया, और अदृश्य होके वहां जिस ऊंचाई पर रावण बैठा था उसके सर पे लगा, और वो पूरा उसका मुकुट और छत्र जमीन पे गिर पड़ा। और वो जो मंदोदरी के कर्णफूल थे वो भी कट के नीचे गिर गए। किसी को समझ में नहीं आया एकदम से कैसा हो गया। और रावण जो दिखावा कर रहा था, हम अपने दिखावे से दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, ईश्वर को नहीं। ईश्वर हमारे भाव सुनता है, शब्द नहीं। तो रामचंद्र जी ने रावण के अहंकार को एक छोटा सा ट्रेलर दिया।
और अचानक सब गिर गए, कर्णफूल गिर गए, वो तीर अदृश्य था। कंप न भूमि न मारुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कुछ नयन न देखा। सोच ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भय भयंकर भारी। ना कुछ भूकंप हुआ, ना तेज हवा चली, ना आंधी चली। तो एक छत्र, और ये कैसे गिर गया मुकुट? ना कोई अस्त्र दिखा, ना कोई शस्त्र आया। अचानक ये सब क्या, सब यही सोच रहे थे कुछ अपशकुन हो गया। चुपचाप, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। ईश्वर अलग अलग तरीके से हमें संदेश देता है कि हम अपने कर्मों को सुधार लें, पर हम अपने अज्ञान और अहंकार में उसके संदेशों को अनसुना कर देते हैं। यह रामचंद्र जी का प्रत्यक्ष संदेश था रावण को। प्रत्यक्ष संदेश कि तुम्हारे मुकुट की जगह तुम्हारा शीश भी हो सकता था और तुम्हें पता भी नहीं पड़ता। संदेश आ गया था ईश्वर का। हमें भी ईश्वर हिंट देता है छोटे छोटे, पर कई बार माया में, अपने अहंकार में उस हिंट को इग्नोर करते जाते हैं। वो फाइनली वो सामने आके खड़ी होती है इससे स्थिति, और फिर हम घबरा जाते हैं। यही रावण के साथ हो रहा है। दस मुख देख सभा भय पाई, बिहेसी वचन कह जु, जुगुति बनाई। सिरौ गिरे संसत सब जाही, मुकुट करे कस असगुन नाही। सब घबरा गए एकदम से। तो रावण ने देखा कि सब डर गए, उनके मंत्री लोग। तो रावण तुरंत मुस्कुराने लगे। रावण ने कहा, जब सब कुछ शुभ हो रहा है हमारे लिए, तो मुकुट गिरना भी शुभ है। चिंता मत करो, यह भी शुभ है, क्योंकि हमारे आसपास सब कुछ शुभ हो रहा है और अशुभ लंका तक नहीं आ सकता। सब हंसने लगे, फिर से वही ठकुर सुहाती। सब तैयार, सहमत हो गए, आप सही कह रहे हैं। रावण हंसने लगा जोर जोर से। रावण ने बात को हटा दिया। बाकी सब तो कुछ नहीं बोल सकते थे, पर मंदोदरी सहम गई, समझ गई। शयन करहु निज निज ग्रह जाई, गवन भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवण पूर मही खसेऊ। जब सब लोग चले गए, मंदोदरी को समझ में आ गया, ये स्वयं श्री राम का संदेश है। अभी तक दूत आए, सूचना आई, ये स्वयं श्री राम का संदेश है कि 1 इंच नीचे भी ये तीर में मार सकता था। छत्र की जगह शीश हो सकता था। ये अंतिम चेतावनी है राम जी की। दोनों राजाओं को हमने देखा। महाभारत शांति पर्व बताता है कि राजा की मनोदशा, राजा राम या राजा रावण, ही युगों को बनाती है। पिछले सेशन में किसी ने पूछा था, ये चारों युग क्या है? ये जो युग हैं, ये राजा ही बनाता है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बोलते हैं, महाभारत शांति पर्व राजधर्मानुशासन पर्व अध्याय 69, इसमें उल्लेख आता है कि राजा से प्रभावित हुआ समय ही सतयुग की सृष्टि करता है। सतयुग क्या है? राजा से प्रभावित हुआ समय ही सतयुग बनाता है। कैसे बनता है? जब राजा धर्म का आचरण करता है, अधर्म कभी नहीं होने देता, तो उसी को सतयुग कहते हैं। भीष्म पितामह बता रहे हैं युधिष्ठिर को, राजा राम जैसे राजा, उस समय प्रजा का योग और क्षेम स्वतः सिद्ध होता है जब सतयुग होता है। जब राजा ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है तो सब अनुकरणीय होते हैं, सब फॉलो करते हैं। प्रजा संपन्न रहती है, सर्वत्र वैदिक गुणों का विस्तार होता है। ऋतुएं सुखदायिनी होती हैं, गर्मी ज्यादा नहीं होती। हर ऋतु बड़ा सुख देती है। गर्मी उतनी ही जितना अच्छा लगे, ठंड उतनी ही जितना अच्छा लगे। ये जो एक्सट्रीम वेदर्स हैं, ये नहीं होते। ऋतुएं आरोग्य बढ़ाने वाली होती हैं। दे नरिश ह्यूमन बींग्स। अब तो आरोग्य कम करती है ऋतु। मनुष्य के स्वर, वर्ण और मन स्वच्छ और प्रसन्न होते हैं। ऐसा होता है जब राजा राजा धर्म का आचरण करता है। जगत में कोई रोग नहीं होता उस समय, मनुष्य अल्पायु नहीं होता, लोग मृत्यु को जल्दी प्राप्त नहीं होते, अपनी पूरी आयु प्राप्त करते हैं, दीन दुखी नहीं होते, स्त्रियां विधवा नहीं होती। पृथ्वी पे बिना बोए ही अन्न उग जाता है। बिना बोए कैसे उगता है अन्न? अरे अन्न तो पहले भी उगता था ना, हमारे बोने से पहले।
हमने तो बाद में बोना चालू किया, बीज उड़ उड़ के जाते हैं, फसलें बन जाती हैं। ठीक, पूरी प्रकृति हमारे पहले भी स्वतः चलती थी। पोलन, ये जो पोलन इधर उधर उड़ते हैं, सब चीजें अपने आप होती हैं। तो सतयुग जब होता है तो बीज स्वतः उड़ के पहुंच जाते हैं जगह, और फसल हो जाती है जितनी चाहिए। औषधियां भी स्वतः उत्पन्न होती हैं, फूल पत्ते सब कुछ, इतना समृद्धि होती है। सतयुग में अधर्म का सर्वथा अभाव हो जाता है, धर्म ही धर्म रहता है। और इन सबको सतयुग में धर्म समझो। तो राजा जब ईमानदार होता है तब उसको सतयुग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर त्रेता युग क्या है? जब एक चौथाई धर्म का पतन हो जाता है, भीष्म पितामह कह रहे हैं, तब उस त्रेता युग प्रारंभ हो जाता है। और इस अवस्था में पृथ्वी को जोतने पर ही अन्न पैदा होता है, और औषधियां भी पैदा करने पर ही पैदा होंगी। यह है त्रेता, क्योंकि ऊपर से ही बेईमानियां शुरू हो गई। आगे बढ़ेंगे। फिर आता है द्वापर, जब 1/2 धर्म का शरण हो जाता है। जब राजा दंड नीति, ईमानदारी से सजा नहीं देता, धर्म करता है, आधे भाग को त्याग कर अनुसरण करता है, तो द्वापर नाम के युग का प्रारंभ हो जाता है। उस समय पाप 2 भागों में और पुण्य 2 भागों में। अब पृथ्वी पर अनाज बोने पर ही पैदा होता है, पर आधी फसल ही होती है, आधी अपने आप मर जाती है। प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है जमीन की। कैन यू इमेजिन दिस? सो ब्यूटीफुल। फिर भीष्म पितामह कहते हैं, और जब राजा 1/3 बेईमानी करने लग जाता है, पूरा 1/3 बेईमान होने लगता है, तब कलयुग प्रारंभ हो जाता है। धर्म का पालन नहीं होता, प्रजा के योगक्षेम का नाश हो जाता है, वर्ण संकर हो जाता है। व्यक्ति अपना स्वधर्म नहीं करता, पैसे के लिए नौकरी करता है, इसलिए दिन भर दुखी रहता है। 5 दिन काम करता है और वीकेंड में मजा करता है, क्योंकि वो उसका पूरा जिंदगी पैसे में चला जाता है, क्योंकि वो स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा। ही डजंट एंजॉय व्हाट ही डज। कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, जब वो धर्म का पालन नहीं करता, धर्म से च्युत हो जाता है, और वैदिक विधि संपन्न नहीं करता। रोग होने लगते हैं, ऋतुएं एक्सट्रीम हो जाती हैं, ऋतु रोग पर देने लगती है। मनुष्यों के स्वर कटु हो जाते हैं, कड़वी बातें एक दूसरे को कहते हैं। शाब्दिक चयन ठीक नहीं होता, रोग और व्याधि परेशान करती है, अल्पाधि हो जाती है, लोग जल्दी मरने लगते हैं। बादल कहीं बरसात करते हैं, कहीं बरसात नहीं होते, इस तरह से हो जाता है। तो ये युग राजा लाता है। योग वशिष्ठ कहते हैं, अज्ञान जब होता है तो उसको कलयुग कहते हैं। विवेक का प्रारंभ होता है, वही द्वापर हो गया। ज्ञान आने लगता है, उसको त्रेता कहते हैं, और जब आत्मज्ञान हो जाता है तो उसी को सतयुग कहते हैं। चारों युग यहाँ है। या फिर महाभारत शांति पर्व चारों युग राजा लेके आता है। ठीक। और राजा ही सृष्टि में युग का कारण है, ये लिखा है महाभारत शांति पर्व। और दुराचारी राजा सन नर्क को भोगता है, वो गलत युग को तो लाता ही है। पर क्या इसका मतलब कि युग की अवधारणा केवल मानसिक ही है? इस पे थोड़ा सोच लेने जैसी बात है। इस पे हम और चर्चा करेंगे। ये हम पहले पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, याद कीजिए। ठीक। हमने देखा था कि कैसे युग एक पलक से होता है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मंदोदरी ने बोला था कि युगों युगों में ये हुआ। थोड़ा सा क्विकली आपको जानकारी के लिए हम यहां दें। ये तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। निमेश से लेकर परमाणु काल से लेकर हम कल्प तक बात करी थी पिछली बार। अब थोड़ा समझने वाली बात है। 1000 महायुगों का एक कल्प होता है। ठीक। हमने क्या कहा था? महायुग क्या होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार को मिलकर एक महायुग कहा जाता है। ऐसे 1000 महायुगों का एक कल्प। ठीक है। और एक कल्प में अगर उस कैलकुलेशन से करें तो 4.32 बिलियन ईयर्स होते हैं, अरब वर्ष। अब आगे देखें। 1000 महायुग 14 मनवंतर के बराबर होते हैं। एक नया शब्द हम यहां जोड़ रहे हैं, 14 मनवंतर। ठीक है। और कुछ नया नहीं जोड़ा। तो 1000 महायुग एक कल्प है, या उसको कहें 14 मनवंतर। मनवंतर क्या होता है? तो ये 3 बातें हो गई। 1000 महायुग एक कल्प,
अगर आप इससे कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम कह रहे हैं 14 मनवंतर एक कल्प होता है, तो इसका मतलब 71 महायुग का एक मनवंतर होता है। 71 महायुगों को एक साथ जोड़ ले तो एक मनवंतर कहलाएगा। ऐसे 14 मनवंतर का कल्प होता है। ठीक है, फिर से रिपीट करें। चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों को जोड़ते तो महायुग कहलाता है। ऐसे 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। इस कैलकुलेशन से 1000 महायुगों का एक कल्प होता है। आगे बढ़ते हैं। मनवंतर क्या होता है? मनवंतर का मतलब मनु का शासन काल। हर मनवंतर में एक अलग मनु होता है, एक अलग इंद्र होता है, अलग सप्तऋषि होते हैं, अलग देवता होते हैं। तो 14 मनवंतर हैं जिस कल्प में हम जी रहे हैं आज, ये कल्प जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या समझे हम? कल्प में मनवंतर होता है, मनवंतर में महायुग होता है, महायुग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग होता है, और त्रेता में रामायण हुई है और कलयुग ये है वर्तमान। यहां तक क्लियर है? अब थोड़ी और आगे बात करेंगे। अभी हम कौन से मनवंतर में हैं? अगर 14 मनवंतर होते हैं इस कल्प में, तो हम 7वें मनवंतर पे हैं, जिसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। मतलब हमारे मनु का क्या नाम है? वैवस्वत मनु। मनु जो ब्रह्मा की संतान है, जिसको ब्रह्मा जी ने मैनेज करने के लिए बनाया है। तो मनवंतर, हमारे मनु का नाम है वैवस्वत मनवंतर या वैवस्वत मनु। तो कलयुग का प्रारंभ हुआ फिर मोटा मोटी 3102 बीसी में कलयुग प्रारंभ हुआ। मतलब 5127 साल पहले। कब चालू होता है? शास्त्र कहते हैं कृष्ण जी जब चले गए तब हुआ कलयुग प्रारंभ। तो मतलब 5127 साल पहले कृष्ण जी इस धरती से चले गए। हमारे कल्प का नाम क्या है? हमारे कल्प का नाम है श्वेत वराह कल्प, जिस कल्प में हम जी रहे हैं। अब यहां खास बात है समझ लेने जैसी। इतने सारे कल्प हो चुके हैं, इतने सारे मनवंतर हो चुके हैं। देखिए 6 हो चुके हैं, 7वां मनवंतर में अभी हम हैं, और मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु। ठीक। तो अगर हम कहें कि अभी हम कौन से समय में जी रहे हैं, हम श्वेत वराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर में जी रहे हैं। अब आगे देखें। तो एक मनवंतर में हमने कहा 71 महायुग होते हैं। तो इन 71 महायुगों में अभी कौन सा महायुग चल रहा है? श्री राम जी हुए हैं 24वें महायुग में। महायुग मतलब चारों युगों का एक कॉम्बिनेशन, महायुग। ठीक। त्रेता युग, 24वें महायुग के त्रेता युग में श्री राम हुए हैं। अभी कौन सा महायुग चल रहा है? 28वां महायुग चल रहा है, द्वापर युग। ये जो कृष्ण है हमारे, जिनकी हम कथाएं पढ़ते हैं, ये द्वापर युग के कृष्ण इसी महायुग में हुए हैं। इसका मतलब इसी द्वापर में। पर राम जी इसी त्रेता में नहीं हुए हैं। राम जी 4 युग पहले, जिन राम जी की हम कथा पढ़ रहे हैं, ये 4 युग, 4 महायुग पहले के त्रेता में हुए हैं। इसीलिए कई बार कैलकुलेशन में लोग समझ नहीं पाते कि सर जब राम जी के समय इतना सब चीजें डेवलप्ड था, तो एकदम से सब कहां चला गया? जिस महायुग की बात कर रहे हो 24वां महायुग है। ये 28वां महायुग चल रहा है जिसमें कृष्ण हुए हैं। इसी महायुग के अंत में कली युग आएगा, और इसी में कल्कि भगवान आएंगे। सो 28वां महायुग है। परशुराम कब हुए थे? 19वें महायुग में हुए थे। ये अलग अलग युग हैं। 7वें महायुग में वामन अवतार हुए थे, से 7वें महायुग के त्रेता युग। चौथे महायुग में नरसिम्हा अवतार हुए थे, उसके सतयुग में। अब आप ये नोटिस कर पा रहे हैं, ये अलग अलग युगों की बात है, जिसको हम एक साथ एक कहानियों में कई बार पढ़ जाते हैं। मत्स्य अवतार कब हुए? चाक्षुक और वैवस्वत मनवंतर की संधि पे, इस जगह जो आपको ग्रीन स्पॉट दिख रहा है, लगभग इस समय, इस मनवंतर के शुरू होते समय ही मत्स्य अवतार हुए। कूर्म अवतार कब हुए? जब ये मनवंतर बिल्कुल प्रारंभिक समय था, संधि नहीं, पिछला मनवंतर खत्म हो रहा था, नया चालू हो रहा था, तब मत्स्य अवतार हुए। कूर्म अवतार कब हुआ?
जब ये मनवंतर बिल्कुल प्रारंभ हुआ। वराह अवतार कब हुए, ध्यान से देखिए, ब्लू डॉट में दिख रहा है। वराह अवतार इस कल्प के पहले हुआ था। वराह अवतार वर्तमान कल्प के प्रारंभ में, मतलब पहले मनवंतर के भी पहले हुए। इसका क्या मतलब है, ये सब क्या है, एक्चुअली क्या हो रहा है? एक ही समय में अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों का अपना अपना ब्रह्मा है, अपने अपने कल्प चल रहे हैं, अपने अपने मनवंतर हैं। इसीलिए ईश्वर को कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। इसीलिए कई बार हम आर्कियोलॉजी में ढूंढना चालू करते हैं तो हमें कुछ मिलता नहीं है। ये मल्टीवर्सेस है, को एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी ब्रह्मांडास टुगेदर। बहुत सारे ब्रह्मांड एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, और हर कल्प के अंत में प्रलय हो जाता है। हर कल्प जब समाप्त होगा तो फिर से प्रलय हो जाएगा। इसीलिए जब वो कह रही है मंदोदरी, वो कह रही है कि युगो युगो से होता आया, आए भगवान रूप लेके। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं जिन्होंने सबको समाप्त कर दिया। आप कैसे बचेंगे? और इसीलिए मंदोदरी अब रावण से बात कर रही है। मंदोदरी ने पहले रावण को कथा सुनाई, पिछले सेशन में भी हमने बात की थी। मंदोदरी ने रावण को कथा सुनाई थी। मंदोदरी ने बताया था रावण को कि रावण, भगवान अलग अलग समय आए, अलग अलग रूप लेके आए, तुम नहीं बच पाओगे, और इसीलिए काम करो। ये कहानी जो कैटब और मधु की थी, जो मंदोदरी ने पहले सुनाई, वो रावण को कहती है कि ये आपको अच्छे से पता है, जब सृष्टि के प्रारंभ में, जब पूरा ब्रह्मांड जब जलमग्न था, भगवान विष्णु शेषनाग की गहरी सैया पे थे, योग निद्रा में थे। विष्णु जी सो रहे थे तो उनके कान से जो गाढ़ा मैल निकला, इससे मधु मतलब तमगुण का प्रतीक था ये, वो बना। और कान से जो मैल निकला उसमें से जो रज था, उससे कैटब बना। सो मधु और कैटब, मधु मतलब तमगुण, कैटब मतलब रजगुण। रज और तमगुण पैदा हुए। ये जो रज और तमगुण रूपी असुर थे, इन्होंने ब्रह्मा जी को परेशान करना चालू कर दिया, और इन्होंने खूब तपस्या की, खूब मेहनत करी, और देवी भगवती ने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी दे दिया। ये वरदान लेके इन्होंने ब्रह्मा जी को परेशान कर दिया। अब बड़े परेशान हो गए ब्रह्मा जी। विष्णु जी तो योग माया के साथ योग निद्रा में थे, तो ब्रह्मा जी ने योग माया की तपस्या की कि आप विष्णु जी से दूर हो जाइए, ताकि विष्णु जी अपनी योग निद्रा से बाहर आए। तो ये देवी योग माया ब्रह्मा जी की प्रसन्नता से प्रसन्न, तपस्या से प्रसन्न होकर दूर हो गई विष्णु जी से। फिर विष्णु जी ने आंखें खोली। जब आंखें खुली उनकी, तब उनको समझ में आया कि ये परेशानी हो गई है और ब्रह्मा परेशान हो रहे हैं। पूरी सृष्टि को रज और तम गुण रूपी मधु और कैटब ने परेशान कर रखा। तो विष्णु जी ने उनसे युद्ध किया। 5000 वर्ष ये युद्ध चला, ऐसी कथा जाती है। और जब 5000 वर्ष ये युद्ध चला, लगातार युद्ध होता रहा, वो भी विष्णु से ही बने थे। तो जब ये युद्ध किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच रहा था, तो आदि शक्ति माता महामाया, जो आदि शक्ति माता है महामाया, उन्होंने जब देखा कि ये युद्ध तो कहीं नहीं जाने वाला, तो उन्होंने बड़ा मोहक रूप रखा। इतना मोहक रूप लिया कि मधु और कौटब उन पर मोहित हो गए। अब टू इंप्रेस हर, दे वांटेड टू शो देयर वेलर, ताकि वो प्रभावित कर सकें माता को, क्योंकि वो प्रेम करने लगे उनको देखते ही, इतने मोहित हो गए। वासना उनके अंदर जागृत हो गई, अहंकार और वासना से वो भर गए। उनकी माया ऐसी थी माता की। अब जब वो, उनको लगा कि हम अपने आप को थोड़ा बेहतर प्रेजेंट करें टू इम्प्रेस हर, तब उन्होंने इस गर्व से विष्णु जी की तरफ देखा और शेखी बगाड़ते हुए कहा कि विष्णु, हम तुम्हारे युद्ध से अत्यधिक प्रसन्न हैं। तुमने अच्छा युद्ध किया, कोई वरदान हो तो मांग लो, हम तुम्हें देंगे।
ये सब क्यों कर रहे थे? टू इम्प्रेस हर, जो ऑब्जर्व कर रही है इस पूरे युद्ध को, कि देखो हम इतने महान हैं, हम विष्णु जी को तक वरदान दे सकते हैं। विष्णु जी समझ गए ये माता का ही चमत्कार है, तो उन्होंने लाभ उठाते हुए उत्तर दिया कि ठीक है, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो बस ये वरदान दीजिए कि मेरे हाथों आप दोनों मारे जाएं। अब अचानक ऐसे चाल में वो फंस गए। उन्होंने चारों तरफ देखा तो पूरा ब्रह्मांड पानी में डूबा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, हमने वचन दे दिया, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हम तुम्हारे हाथों ही मारे जाएंगे, पर तुम उसी जगह हमारा वध कर सकते हो जो जगह सूखी, सूखी भूमि पे आप कर सकते हो। और विष्णु जी स्वयं विष्णु थे, वो तो स्वयं सृष्टि हैं। उन्होंने बड़ा विशाल रूप धारण किया, उन दोनों को पकड़ा और अपनी जांघों पे रखा। और चूंकि उनकी जांघें पूरी सूखी हुई थी, जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र से उनका संहार कर दिया। जब वो मरे तो उनकी चर्बी और बोन मैरो से, मेद से, ये पूरी जो मेद जमी उससे पृथ्वी बन गई। इसीलिए पृथ्वी का एक नाम है मेदिनी, पृथ्वी को कहते हैं क्योंकि ये मेद से बनी। ठीक, उन स्तम और रजगुणी राक्षसों के, में असुरु के, मेदिनी इट इज कॉल्ड। और ये जो मेदिनी है, इसीलिए भगवान को मधुसूदन भी कहते हैं, भगवान कृष्ण को भी मधुसूदन कहा जाता है। सो ये सारी कथाएं सुना चुकी है मंदोदरी ऑलरेडी, और वो कह रही है कि आप अब ध्यान दीजिए। तो मंदोदरी भगवान रावण को पहले ही आगाह कर चुकी थी, पर रावण नहीं सुना। तो मंदोदरी अब समझ गई, जब राम जी का तीर आया, अदृश्य तीर किसी ने नहीं देखा, पर मंदोदरी समझ गई कि अब राम जी का ये अंतिम उपाय था हमें याद दिलाने का। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राण पति बिनती मोरी। कंत राम विरोध पर हरहु, जानि मनुज जनि हट मन धरहु। हाथ जोड़ के कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी बात सुनिए, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर हट में मत पड़िए। अब जो कहती है वो स्वयं श्री राम का विश्व रूप है। सारे युग युगांतकारी भगवान विष्णु, कल्पांतकारी। वो कहती है, विश्व रूप रघुबंश मणि, करहु वचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजासु। वो कहती है, मेरे इन वचनों पे विश्वास कीजिए, रामचंद्र जी ही ब्रह्म है, ये पूरा विश्व राम जी ही हैं। ये आसपास जो देखते हो, हर कतरे में राम है, अंग अंग में राम है। उसने क्यों सबका नाम लिया? क्योंकि वराह रूप में हिरण्याक्ष को हराया, श्रीमन नारायण रूप में कौटब और मधु को मारा, नरसिम्हा रूप से हिरण्यकश्यपु को मारा, हिरण्यकश्यपु को मारा, वामन रूप से बाली को खत्म किया, परशुराम जी ने सहस्त्र अर्जुन को खत्म कर दिया। सहस्त्र अर्जुन वही है जिसकी 1000 भुजाएं, रावण की तो 20 भुजाएं हैं, वो ये बताना चाह रही थी। और सहस्त्र बाहु अर्जुन को जब मार दिया परशुराम ने, और सहस्त्र बाहु अर्जुन ने आपको हरा दिया था, आप जरा सोचिए। फिर वो कहती है, सृष्टि का जर्रा जर्रा राम है। इतनी विदुषी महिला, अब देखियो क्या सुंदर बताती, यही राम जी का विश्व रूप है। कल्पना कीजिए, पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रकुटि बिलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कछ धन माला। पाताल उनके चरण हैं, उनका शीश ही ब्रह्मलोक है, पूरे 14 लोक उन्हीं में है, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक सारे लोक उन्हीं में विश्राम पाते हैं। उनके अंग अंग में सारे लोक भरे हैं। भयंकर काल उनकी भ्रकुटी से चलता है, वो किसी को देख ले वो भस्म हो जाता है। सूर्य उनके नेत्र हैं, ये जितने बादल दिखते हैं वो सब उन्हीं भगवान के तो बाल हैं। कितना सुंदर चित्रण है।
जासु घ्राण अश्वनी कुमारा निस अरु दिवस निमेश अपारा श्रवण दिशा दस भेद बखानी मारुत श्वास निज निगम निज बानी। अश्विनी कुमार उनकी सांसें हैं, उनकी नासिका है। दिन रात उनकी पलक झपकना है। वो आंख बंद करते हैं तो रात होती है, वो पलक खोलते हैं तो दिन हो जाता है। दशो दिशाएं उनके कान है, वायु उनकी श्वास, और वो जो बोलते हैं वही वेद है। कितना खूबसूरत चित्रण है। अधर लोभ जस दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अंबपति जीहा, उत्पति पायल उत्पति पालन प्रबल समीहा। उनके होठ ही मोह है, लोभ है, लोग आकर्षित हो जाते हैं। उनके दांत यमराज हैं, जब लोग आकर्षित हो जाते हैं उनकी इस माया से तो उनकी तरफ जाते हैं पर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि माया उद्देश्य नहीं है। दांत ही उनके यमराज है। उनकी हंसी ही तो माया है। ये सारी जगत परमात्मा की हंसी है। लाइफ इज अ डिफिकल्ट जोक एज आई टोल्ड यू। ये परमात्मा की हंसी ही माया है। उनकी भुजाएं ही दिशाएं हैं। दिक्पाल जो दिशाओं के स्वामी है, उनकी भुजाएं हैं, और अग्नि उनका मुख है। पूरा मुखमंडल उनका अग्नि है। वरुण उनकी जीभ है। और वो जो करते हैं उसी को उत्पत्ति, पालन और प्रलय कहते हैं। रोम राज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। उदर उदधि उदगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां उनके रोम हैं। पर्वत उनकी अस्थियां हैं। नदियां उनकी नसों की जाल है। समुद्र उनका पेट है। नरक उनके नीचे की इंद्रियां हैं। पूरा विश्व ही राममय है। तुम किससे लड़ोगे? तुम स्वयं राममय हो। मंदोदरी ने कहा, अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससी चित्त महान। मनुज बास स चराचर रूप राम भगवान। शिव उनका अहंकार है। बुद्धि, ब्रह्मा उनकी बुद्धि है। चंद्रमा उनका मन है। और विष्णु उनका चित्त है। ऐसे ही श्री राम है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार मीन्स आईनेस। जो खुद को एड्रेस करते हैं तो शिव होते हैं। उनकी बुद्धि ब्रह्मा जैसी तीव्र है। उनका मन चंद्रमा जैसा शीतल है। और उनका चित्त स्वयं विष्णु है, आदि अनादि जितना। उन्हीं चराचर रूप श्री राम जी ने मनुष्य के रूप में निवास किया है। अस विचारी प्रभु प्राणपति, अस विचारी सुनु प्राण प्रति प्रभु। सन बयउ बिहाई, प्रीति करहु रघुबीर पद मम अति वाहि वात न जाई। ये सब सोच के प्लीज हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करती हूं, वही कीजिए जिससे मेरा सुहाग खत्म ना हो। फूलई फलई न बेत जदपि सुधा बरसी ही जलद। मूरख हृदय न छेत जो, गुर मिलही बिरंची सम। यद्यपि बादल अमृत भी बरसा दे तो भी बेत फूलता फलता नहीं है। इस प्रकार अगर ब्रह्मा भी गुरु बन जाए तो भी मूर्ख के हृदय में कोई परिवर्तित नहीं होता। वन हैज टू बी रेडी टू रिसीव द नॉलेज। हमने देखा रामचंद्र जी का विश्व रूप। उनके चरण पाताल हैं, उदर समुद्र है, नसें नदियां हैं, अस्थियां पर्वत हैं, रोम वनस्पतियां हैं, बाजू दिक्पाल है, मुख अग्नि है, जीव वरुण है, दांत यम है, होठ लोभ है, हंसी माया है, नासिका अश्विनी कुमार है, श्वास वायु है, कान दिशाएं हैं, नेत्र सूर्य है, निमिष दिन रात है,
केश मेघ है, वाणी वेद है, भ्रकुटी काल है, मन चंद्रमा, बुद्धि ब्रह्मा, अहंकार शिव, चित्त विष्णु है। उनका कार्य ही उस उत्पत्ति पालन और प्रलय है। नीचे की इंद्रियां नरक और सिर ब्रह्म लोक है। कुछ ऐसे जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ऐसे श्री राम का विश्व रूप है। हमने भगवत गीता में श्री कृष्ण का विश्व रूप पढ़ा। ये श्री राम का विश्व रूप आपकी स्क्रीन पे है। हम सब मिलके पूरे भक्ति के साथ, आदर के साथ, प्रेम के साथ भगवान के इस विश्व रूप का दर्शन करते हैं। देखिए इस विश्व रूप में, गौर से इस विश्व रूप को देखिए। इनके चरण ही पाताल है, इनके उदर ही समुद्र है, पेट ही समुद्र है, नदियां ही तो इनकी नसें हैं, पर्वत ही इनकी अस्थियां हैं, रोम इनकी वनस्पतियां हैं, इनके बाजू दिक्पाल है, मुख अग्नि है, जीव वरुण है, दांत यम है जिससे वो काल सृजित करते हैं, चबा डालते हैं, होठ लोभ है, आकर्षित होते हैं लोग, हंसी ही तो माया है, नासिका अश्विनी कुमार है, ये पूरी वायु प्राण वायु भगवान की सांस है, कान ही दिशाएं हैं, नेत्र सूर्य है, पलक झपकना दिन रात होते हैं, ये बादल उनके बाल हैं, वाणी ही वेद है, प्रकृति काल है, मन चंद्रमा, बुद्धि ब्रह्मा, अहंकार ही शिव है, चित्त विष्णु, चेष्टा उत्पत्ति पालन प्रलय है, नरक नीचे की इंद्रियां और शीश ही ब्रह्मलोक है। पूरा जगत ब्रह्ममय है, पूरा जगत राममय है। जय सिया राम जी की जय। आज के लिए इतना ही। परफेक्ट। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इससे पहले कि हम क्यूएनए पे जाएं। अगले 2 वीक यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव 2026 हो रहा है। किसी भी सूरत में आपको उसे मिस नहीं करना है। कई लोग कहते हैं कि हम सेवा में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। यह समय है उस सेवा का। क्या करना है, इसकी लिंक आपके कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लिंक को पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो, यह श्योर कीजिए। दुनिया के 120 से 150 के करीब देशों के विद्वान एक साथ ऑनलाइन आ रहे हैं। 13 तारीख, 14 तारीख, 13 मई, 14 मई, 18 मई, 19 मई, 20 और 21 मई, 6 दिन का यूनाइटेड कॉन्शियसनेस ग्लोबल प्रोग्राम है। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अश्योर कीजिए। आई एम सॉरी, जून। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच अनाया, थैंक यू वेरी मच। जून, 13 जून, 14 जून, 18 जून, 19 जून, 21 और 22 जून। इसका समापन 22 जून को इंटरनेशनल योगा डे के दिन होगा। दिन भर प्रोग्राम चलेंगे। 13, 14, 20 और 21, ये 4 दिन, 13, 14, 20, 21 जून, सुबह 9 से शाम को 8-9 बजे तक लगातार सेशंस होंगे। दुनिया भर के विद्वान एक साथ आ रहे हैं। तो अब ये समय है आपके कंट्रीब्यूशन का। अश्योर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका मैसेज जाए, इसकी लिंक जाए। मैक्सिमम पीपल शुड गेट बेनिफिटेड। इसीलिए अगले 2 सप्ताह क्लास नहीं होगी, पर इट इज नॉट स्किपिंग द क्लास। एक्चुअली अगले 2 सप्ताह विश्व रूप क्लास होगी, पूरी दुनिया आएगी एक साथ। तो आप सभी का भी स्वागत है। अश्योर कीजिए, लिंक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी को मिल जाएगा। अब आपका समय आ गया है। टेल मी अबाउट द लर्निंग्स फ्रॉम द क्लास। आई विल ऑल्सो शेयर विथ यू व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम द क्लास। आप भी लिखना चालू कीजिए। आप क्लास से क्या सीखे, हम भी लिखेंगे हम क्लास से क्या सीखे। परफेक्ट। सो वी गॉट टू लर्न अबाउट एक्सेसिव यूनिटी कैन डिस्ट्रॉय डिसीजन मेकिंग। हमने देखा, fear of isolation surpasses the
Truth at times. Shared responsibility often means no responsibility. Crowd mentality weakens at times conscience. बहुत सारे leadership lessons सीखे. Silence creates false consensus. People stop speaking when ignored repetitively. Repeated argument creates delusion. ग्रुप में कई बार व्यक्ति विवेक खो देता है. Shared illusion can destroy empires even. Status often replaces wisdom. Leaders create, हमने देखा सेशन में, the culture they expect. Poor leaders ignore uncomfortable truths. Narcissist leadership rejects feedback. Arrogance blinds strategic judgment. Leaders' emotions shape group culture. Toxic leaders weakens institutions internally. Only hearing praise causes leadership to lose touch with reality. True advisors are those who can speak unpleasant truths. सच्चा सलाहकार वही है जो अप्रिय सत्य भी कह सके. Great leadership sees humanity along with results. महान नेतृत्व परिणाम के साथ मानवता भी देखता है. मानवता का भी ध्यान रखिए. गोल तो अचीव कर ही लेंगे आप. Flattery destroys institutions. हमने और कई चीजें सीखी. People obey power often against morality. Unchecked power corrupts behavior. Ethical collapse through rationalization. Avoiding problems worsens the crisis. अगर आप avoid करेंगे. Accountability diffusion reduces efforts. Ego destroys the reality. Narcissist personalities constantly seek validation, admiration, and glorification. We can impress the world through appearances, but not God. हम दुखावे से दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, ईश्वर को नहीं. We ignore divine messages due to ignorance and ego. हम कितने डिवाइन क्यूज को इग्नोर कर देते हैं. ईश्वर संदेश देता है, आगाह करता है. A subtle mind sees reality relatively objectively. जब एक सटल नहीं, स्टेबल माइंड रियलिटी को साफ साफ देख पाता है. Fear often leads to misinterpretation of. डर कई बार वास्तविकता की गलत व्याख्या कर देता है. जैसे चांद को सब अलग अलग देख रहे थे. ह्यूमन बीइंग्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बाय असाइनिंग मीनिंग्स. हम दुनिया को मीनिंग हम देते हैं. सेम चांद में सब अलग अलग मीनिंग दे रहे थे. मनुष्य हर चीज को अलग अर्थ देता है अपने मनोदशा के अनुसार. इन इमोशंस कलर द आउटर वर्ल्ड. भीतर की भावनाएं बाहरी संसार को रंग देती है. A loving mind sees divinity everywhere, जैसे हनुमान जी को दिखता है. अंदर प्रेम होगा तो आपको हर तरफ प्रेम दिखेगा ही दिखेगा. Many people immerse themselves in distractions rather than facing the challenges. When people fear solitude, silence and self-reflection, he constantly seeks stimulation. वो लोग बच्चे कई लोग चाहते हैं, वो स्टिमुलेशन चाहते हैं लगातार ताकि अकेले पन्ना सताए. People create external noise to hide their inner emptiness. Escaping reality does not eliminate the crisis. Sense pleasure are limited, temporary, and dependent. Sensitivity is often wiser than the raw power. Be sensitive. God listens to our feelings, not merely our words. Divine justice often works silently. ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, जैसे रावण का मुकुट गिरा था. God sends us messages in different ways so that we can correct our actions. आज के लिए इतना ही.